क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में बेटा अपन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आज अपन पूरे सही विकल्प, जितने भी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं, ठीक है, जिनके चांस रहेंगे परीक्षा में आने के, उनको कवर करते हैं। कोई रियल नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर 100% आएंगे, ये जवाबदारी है। ठीक, पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो, अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो कभी तो परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। इसके दो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? एस एस ए। तीन असंख्यक बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीज समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये आपका a की पावर m, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है px बराबर ही पे जाएगा 2x प्लस 5, इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो माइनस का 5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो y अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है x का मान। ठीक है बेटा, तो y अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी, यदि x अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो जाएगा y का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका? समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60-60, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 120, वर्ग चिन्ह 90 से 120 का है, तो इतना हो जाएगा इसका, एक दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है भैया, इतना हो गया है। किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है? एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x प्लस 2 का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कोटि कहलाती है। यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो तो उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता। यहां से देख सकते हैं अपन 9 की पावर है 1/2, तो यहां पर अपना जो मान आएगा वो मान कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 की घात 2, तो 1/2 से 2 से 2 कैंसिल। y अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की क्या कहलाती है? भुज समान होती है। सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है, 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है वो कितना होता है? 3। बिंदु 7, -6 में कोटि का मान
कोटि का मान हो जाएगा -6। ठीक है भैया, यहां से अपन बात करेंगे तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है? अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है भैया, कोण बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजा कहलाती है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। आशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये आपको बड़े ही मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी है ना। तो यहाँ से आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ से ले लिया, इसके बाद में ये